वापस वापस पूरा गड़बड़ हो गया। पूरा गड़बड़ हो गया। अच्छा अब स्टार्ट वापस हो गया। तो यहाँ पे हम लेते हैं डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स। डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स। डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स, इसमें ध्यान देना श्रीधराचार्य का जो नियम हमने लगाया था बाई श्रीधराचार्य मेथड, we have x is equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a। इसमें 2a is the solution of quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0, in which two roots of the quadratic equation are alpha is equal to minus b plus under root b square minus 4ac upon 2a, and beta is equal to minus b minus under root b square minus 4ac upon 2। अब यहाँ पे जानना इसमें डिस्क्रिमिनेंट जो होगा, डिस्क्रिमिनेंट d is equal to b square minus 4ac, 4ac होगा। अब इसमें ध्यान रखना इसके आधार पर हम नेचर निकालते हैं कि नेचर कैसा होगा रूट्स का। पहला इसमें आता है when d is greater than 0 या b square minus 4ac is greater than 0, then roots will be real and distinct। दूसरा इसमें आएगा if b is equal to 0 or b square minus 4ac is equal to 0, then roots of a quadratic equation will be real and equal, will be real and equal as
अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2। और इसमें थर्ड है, if b is less than 0 or b square minus 4ac less than 0, then roots will be even. तो ये इसके हैं। अब इस पर हम कुछ एग्जाम्पल फिर ध्यान देना। बाई सिग्नेचर मेथड भी है x is equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a is the solution of quadratic equation ax square plus bx plus c, in which two roots of the quadratic equation are alpha is equal to minus b plus under root b square minus 4ac minus b plus under root b square minus 4ac upon 2a and beta is equal to minus b minus under root b square minus 4ac upon 2a, where discriminant d is equal to b square minus 4ac है, जिसके आधार पर हम नेचर निकाल सकते हैं किसके, रूट्स के जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, यानी कि अल्फा की वैल्यू जो आप निकालोगे, जो रूट्स निकालोगे, उसको हम बता सकते हैं कि इस रूट्स का नेचर कैसा हो सकता है। इस आधार पर हम ये निकाल सकते हैं। अब हमारे सामने है कि कैसे इसके नेचर को हम ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहला जो आपके सामने ये लाया गया है वो ये लाया गया है कि when d is greater than 0 और b square minus 4ac greater than 0, इसका मतलब ये है कि जब हम b square minus 4ac में हम a b c की वैल्यू रखेंगे तो इसको रखने पर जो इसका सॉल्यूशन आएगा वह हमेशा एक पॉजिटिव नंबर आएगा, और पॉजिटिव नंबर आएगा तो वो जीरो से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इन दिस सिचुएशन when discriminant d is greater than 0 or positive numbers, then we say that the roots of the quadratic equation will be real and distinct, यानी कि अलग अलग होंगे और साथ ही साथ वो क्या होंगे, वास्तविक मूल होंगे, रूट्स होंगे। ऐसे ही सेकेंड जो इसका है कि if d is equal to 0 और b square minus 4ac is equal to 0, then we say that, यानी कि जब d का मान यानी कि b a c की वैल्यू b square minus 4ac में रखने पर यदि 0 आने लगेगा तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी, रूट्स जो होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, और साथ ही साथ वो क्या होंगे, रियल होंगे, यानी कि वास्तविक होंगे और समान होंगे। ऐसे ही जब तीसरा लेंगे कि if d less than 0 और b square minus 4ac is less than 0, then the roots will be imaginary, यानी कि जो मूल होंगे, रूट्स होंगे वो इमेजिनरी होंगे, रियल नहीं होंगे। इस आधार पर हम कुछ एग्जांपल लेते हैं जिसको हम सॉल्व करेंगे। अब ध्यान देना, पहला एग्जांपल है कि 2 स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 में हमें बताना है कि इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर ऑफ रूट्स आपको बताना है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर क्या होगा, साथ ही साथ हमें उस क्या रूट की वैल्यू भी हमें फाइंड करनी है। तो अब देखते हैं कैसे निकलेगा इसमें। सबसे पहले हम ABC की वैल्यू निकालेंगे। A इज इक्वल टू कितना है 2, B इज इक्वल टू कितना है -6, C इज इक्वल टू कितना है 3। अब डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। D इज इक्वल टू कितना होता है B स्क्वायर माइनस 4AC। ऐसा है तो निकाल दो, इसमें B की वैल्यू ये है 6, तो -6 का हो गया स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू कितना 3, ये 36, यहाँ पे 4 इंटू 2 इक्वल टू कितना होगा बोलो 8 का 3 में मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 24 इक्वल टू कितना 12। यह क्या है बोलना, ग्रेटर देन 0, यानी कि d इज ग्रेटर देन 0 हियर, क्योंकि d ग्रेटर देन 0 सो रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट, ये लिखेंगे।
अब हमें फाइंड करना है इसको, देखो बाय यूजिंग श्रीधराचार्य मेथड, क्या है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट कितना बी स्क्वायर, अंडर रूट डी हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 2 इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट्स में माइनस 6, डी की वैल्यू कितनी निकाले हो, डी की वैल्यू अंडर रूट 12 है, नीचे कितना हो जाएगा 2 इंटू कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू 2 है, यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो 6 प्लस माइनस 12 का हो जाएगा 2 रूट 3, नीचे कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा 3 प्लस माइनस कितना हो जाएगा रूट 3 अपॉन कितना हो जाएगा 2। इस प्रकार से ये सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 3/2 एंड बीटा इज इक्वल टू 3 माइनस रूट 3 कितना हो जाएगा 2। ये आंसर हो जाएगा। वैसे इसको हल करेंगे। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन लेते हैं इसमें निकालने के लिए, देखते हैं कैसे निकालेंगे। दूसरा इसमें क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू कितना 0। अब देखो a की वैल्यू ये है, a इज इक्वल टू 3, b की वैल्यू ये है तो b इज इक्वल टू माइनस 4 रूट 3, c की वैल्यू ये है तो c इज इक्वल टू कितना हो गया 4। अब क्या निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट b बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसमें वैल्यू रखेंगे जो कितना हो जाएगा, ब्रैकेट्स में माइनस 4 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 4, 4 का स्क्वायर 16 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे माइनस यहाँ पे देखो 16 इंटू 3 48 इज इक्वल टू कितना 0। जब b की वैल्यू 0 होती है तो यहाँ पे देन 10 रूट्स will be real and equal as alpha is equal to beta is equal to minus b upon 2a। तो यहाँ पे कितना देगा, अल्फा is equal to beta is equal to minus b minus 4 रूट 3 upon 2 into 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 2 रूट 3 बाई कितना हो जाएगा 3 इज आंसर। समझ में? तो इस तरह से इसको हम हल करेंगे और यह चैप्टर हमारा क्या होता है, ये समाप्त होता है। ऐसी स्थिति में हम आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं जिसको आप हल करेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, ध्यान देना। If the equation one plus m square into n square into x square plus 2mn cx plus c square minus a square is equal to 0 has equal and real roots, then prove that c square is equal to a square brackets में 1 plus m square। ये हमारा एक एग्जाम्पल है, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल भी होता है, इसलिए इसमें हम लेते हैं, ध्यान देना। सॉल्यूशन एक, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आएंगे 1 प्लस m स्क्वायर इंटू n स्क्वायर x स्क्वायर प्लस
2mncx प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू कितना 0। तो अब इसमें a बराबर कितना होगा 1 प्लस m स्क्वायर n स्क्वायर, b बराबर कितना होगा 2mnc और c बराबर कितना होगा c स्क्वायर माइनस कितना a स्क्वायर। तो यहाँ पे given that roots are equal, then b square minus 4ac is equal to कितना 0। और लिख सकते हैं b स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। तो इसमें मान रखेंगे b का 2mnc का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे a, तो 4 अंडर ब्रैकेट 1 प्लस कितना m स्क्वायर इंटू कितना n स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में कितना c स्क्वायर माइनस कितना a स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे कितना होगा, तो 4 m स्क्वायर n स्क्वायर c स्क्वायर बराबर 4 1 प्लस m स्क्वायर n स्क्वायर ब्रैकेट में c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करेंगे देखो, अब इसको यहाँ पे जाएगा m स्क्वायर c स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको करेंगे तो कितना जाएगा, कितना प्रूव करना है, तो यहाँ पे जाएगा 1 प्लस m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस m स्क्वायर। अब देखो इसको इधर कर दो और इसको इधर कर दो, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस m स्क्वायर c स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। 1 प्लस कितना हो जाएगा m स्क्वायर, कॉमन कितना हो गया c स्क्वायर, 1 प्लस m स्क्वायर माइनस कितना m स्क्वायर बराबर a स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस कितना हो जाएगा m स्क्वायर। इससे क्या हो जाएगा, फिर देगा c स्क्वायर बराबर a स्क्वायर 1 प्लस कितना हो जाएगा m स्क्वायर। ये अप्रूव्ड हो गया, समझ में आया। तो ऐसे ही हम आपको आपके चैप्टर के इस क्वेश्चन को देंगे जिसको आप क्या करेंगे, हल करेंगे और हल करने पर आपको प्राप्त होगा। तो आज यहीं तक है, आपको इसके संबंधित चैप्टर को आपके क्लिक करके होमवर्क के रूप में आपको डाल दिया जाएगा, जिसको आप सॉल्व कीजिएगा। यदि कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो उसको आप बेझिझक पूछ सकते हैं। धन्यवाद।